हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक बड़ा चेंज होने जा रहा है। क्या वो चेंज है? इससे पहले क्या एग्जिस्टिंग रूल थे और अब क्या नए रूल आने वाले हैं, आइए देखते हैं इस वीडियो में। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें। हो सकता है इन फ्यूचर आपके लिए ये चीज़ कारगर साबित हो। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में चाहे वो एसओल हो, एनसीवेब हो या रेगुलर हो, अगर आप नया एडमिशन लेते हो किसी यूजी या पीजी प्रोग्राम में, या इवन आप नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए फॉर्म भरते हो, तो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आप डिसाइड करते हो। उनमें से कुछ सब्जेक्ट कॉमन होते हैं जिसे आप कोर कहते हो, और कुछ सब्जेक्ट इलेक्टिव होते हैं या ऑप्शनल होते हैं जिसमें मल्टीपल सब्जेक्ट की चॉइसेस में से आप सब्जेक्ट चूज करते हो। तो एक बार जब आपने एडमिशन ले लिया या नेक्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म भर दिया, उसके बाद आप सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते हो। एक सर्टेन टाइम होता है, उस सर्टेन टाइम तक सब्जेक्ट चेंज कर सकते थे, लेकिन उसके बाद नहीं कर सकते थे। फिर क्या होता है भाई, उस पर्टिकुलर सेमेस्टर का आपने एग्जाम दे दिया। अब एग्जाम देने के बाद क्या होता है, किसी सब्जेक्ट में आप फेल हो गए, आप उसको क्लियर नहीं कर पाए। अब जैसे ही आप उस सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, आपका ईयर लग जाता है, तो आपको उस सब्जेक्ट का एग्जाम दोबारा देना पड़ता था सेमेस्टर साइकिल के अकॉर्डिंग। और ऐसा रूल था यूनिवर्सिटी के अंदर कि अगर आप किसी ऐसे सब्जेक्ट में फेल हुए हो जो ऑप्शनल है, इलेक्टिव है, जिसमें मल्टीपल चॉइसेस का ऑप्शन रहता है, तो उसे आप चेंज कर ही नहीं सकते। एक बार आपका ईआर लग गया तो आपको उसी सब्जेक्ट को क्लियर करना होता था। अब जो नए रूल आ रहे हैं वो रूल ये बोलते हैं कि भाई जो एग्जिस्टिंग चीज़ है, यानी कि एडमिशन या एग्जाम फॉर्म भरने के बाद सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है। बट एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है जिसमें आप चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो इलेक्टिव है, जो ऑप्शनल है, उसे अपेयर होने के बाद, उस सब्जेक्ट में अपेयर होने के बाद, मल्टीपल टाइम अपेयर होने के बाद, मल्टीपल टाइम का मतलब है कम से कम 2 बार उस सब्जेक्ट का एग्जाम दे दिया और आप उस सब्जेक्ट को क्लियर नहीं कर पाए, यूनिवर्सिटी एक प्रोविजन लेकर आई है कि आपके पास ऑप्शन होगा कि उस सब्जेक्ट को आप चेंज कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, एक सब्जेक्ट है आपके पास सेमेस्टर 2 में, उसमें आप फेल हो गए, वो सब्जेक्ट इलेक्टिव का है, यानी कि उसमें ऑप्शनल में और भी सब्जेक्ट आप चूज कर सकते थे, बट बाय मिस्टेक कोई और सब्जेक्ट आपने ले लिया। अब सेमेस्टर 2 में आप उसमें फेल हो गए, कोई बात नहीं, अब उसका एग्जाम आपको सेमेस्टर 4 के साथ देना है। सेमेस्टर 4 के साथ आपने उसका एग्जाम दिया, अगेन आप फेल हो गए। तो ये मल्टीपल अटेम्प्ट आपने दे दिए उस सब्जेक्ट के और आप उसको क्लियर नहीं कर पाए। तो जो पहले वाला रूल था, उस रूल के हिसाब से तो आपको उसी सब्जेक्ट को देना है और क्लियर करना है। लेकिन अब जो नया प्रावधान यूनिवर्सिटी के अंदर आया है, वो प्रावधान ये बोलता है कि अब आप चाहो मल्टीपल अटेम्प्ट देने के बाद उस सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो। ये नया रूल आ रहा है। और ऑब्वियस सी बात है भाई, जो कोर कैटेगरी के सब्जेक्ट होते हैं उसे तो चेंज कर ही नहीं सकते भाई। वो तो आपने डिसाइड करा है कि इसमें हमें ग्रेजुएशन करनी है, तो उसे तो चेंज कर ही नहीं सकते। तो ऑब्वियसली इस वीडियो में उन सब्जेक्ट की बात हो रही है जिसे इलेक्टिव या सब्सिडरी सब्जेक्ट कहा जाता है, जिसमें चेंज करने की गुंजाइश होती है। ठीक है, तो ये एक नया रूल यूनिवर्सिटी लेके आ रही है। होपफुली मैं ये दुआ करता हूँ कभी आपको इस रूल की ज़रूरत पड़े ना, क्योंकि एक बच्चा किसी सब्जेक्ट में फेल होता है तो, और ऑब्वियसली मल्टीपल टाइम अगर फेल होता है तो मानसिक लेवल पर वो परेशान हो जाता है। तो हम चाहते नहीं हैं कि किसी के साथ ये चीज़ें हों, बट हमने प्रीवियस टाइम में ये चीज़ें देखी हैं। काफ़ी लोग एक सब्जेक्ट की वजह से रुक जाते हैं, उनका वो सब्जेक्ट क्लियर ही नहीं हो पाता। तो शायद उस चीज़ के अंदर आने वाले टाइम में ये चीज़ आपको मदद करे। तो ये एक नया चेंज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में इंट्रोड्यूस होने जा रहा है, जिसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने अप्रूव कर लिया है। उम्मीद करता हूँ ये जो रूल है यूनिवर्सिटी अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करे, सिर्फ रेगुलर पे नहीं, एसओल हो या एनसीएफ हो, सभी के ऊपर इम्प्लीमेंट करे। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।